आप देख रहे हैं आजकल कितनी आईवीएफ क्लिनिक्स खुल रही हैं। कारण आज के स्त्री और पुरुष की फर्टिलिटी रेट गिर गया। आप कोई नहीं पूछ रहा है कि क्यों गिर रहा है। क्लिनिक बन रहे हैं, बड़े महंगे महंगे खर्चे हो रहे हैं और बी टाउन सी टाउन में खुल गई इनफर्टिलिटी क्लिनिक। शायद ये प्रकृति का सिस्टम है कि भाई आबादी बहुत ज्यादा हो गई तो अब कम कैसे करें। तो अब यही तरीका है कि नेचुरली आपका बच्चा जो हो ही नहीं, पर लोग कहते हैं हम साइंस से काम कराएंगे। हाँ, तो बहुत लोग आपके इस इनफर्टिलिटी से पैसे बनाने वाले हैं। ख्वाहिश है पूरी तो करेगा ना आदमी, कैसे करेगा। पर कभी सोचे कारण क्या है। कारण एक पेस्टिसाइड, कारण आपका गेहूं चावल चीनी पेस्टिसाइड वाला। हाँ, अगर आपने कभी घर में कोई पौधे लगाए हैं तो आपको मालूम होगा, अगर बीज आपका सड़ा हुआ है तो उससे पौधा नहीं होगा। अगर आपका बीज खराब है तो आपकी सारी फसल खराब है। अच्छा, आपका बीज बहुत अच्छा था पर जमीन कलर वाली थी, टू मच सल्फर इन दैट, सल्फर डाइऑक्साइड इन दैट, too much sodium in that, less potassium, less nitrogen in the soil, and more of sodium, well, you will waste your seeds. तो धरती भी सही चाहिए। खाद डाल डाल के, रासायनिक खाद डाल डाल के इन्होंने मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म कर दी। मैंने the fertility rate of the soil has gone down, so no wonder the fertility rate of male and female has gone down. Our body is made of what? Fruit, vegetables, rice, wheat, what we are eating, all the dairy and everything. अब हर चीज में तो पेस्टिसाइड आ गया, तो आपका शरीर ठीक कैसे रह सकता है। ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर। आप ऐसे करिए, 50 साल पहले झारखंड के किसी गांव में बर्गर पिज्जा मिलता था, चीनी मिलती थी, चीनी भी नहीं मिलती थी। दूर गांव 40 साल पहले देहात में, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हिमाचल का हो, क्या वहां पर ये प्रोसेस्ड व्हाइट शुगर मिलता था? नहीं मिलता। अधिकतर लोग गुड़ खाते थे, शहद खाते थे, पहाड़ वाले शहद ज्यादा खाते थे। प्रोसेस्ड फूड कुछ था नहीं, पैक्ड फूड कुछ नहीं था। अभी तो तुम्हारी दालें पॉलिश होके आ रही हैं, पॉलिश दाल, ऊपर से तुम इसे कुकर में पकाते हो, सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं उसमें। यहाँ आश्रम की किचन में दाल पतीले में पकती है, जब पतीले में धीरे धीरे आंच पे दाल पकती है, और यहाँ अनपॉलिश दाल स्पेशली ढूंढ के मंगाई जाती है। हमारा गेहूं मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के ग्रामीण जंगल के इलाके से काठियावाड़ी गेहूं हमने 2 साल हो गए वहीं से उगा के वहां यहाँ लाते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा बारिश, मतलब जहाँ ज्यादा बारिश हो, जहाँ पानी की जरूरत है नहीं है और कोई रसायन की जरूरत है नहीं है। अभी हमने यहाँ हमने आश्रम में कुछ एकड़ में बानीयार्ड लगाया है। अब लगाओ और भूल जाओ, जी बारिश आ रही है बस वही बहुत है, बारिश नहीं आएगी तो ओस के बूंदों से ये फसल चल जाती। खासकर काठियावाड़ी गेहूं, उसको पानी की जरूरत मतलब मे बी 1/4, कोई खाद वाद नहीं चाहिए। मिट्टी जितनी सख्त होगी मिलेट उतना अच्छा, ये श्रीधान्य उतना अच्छा उगता है। पर आप श्रीधान्य नहीं खाते हैं, आप मिलेट नहीं खाते हैं, आप प्रोसेस्ड खाते हैं। आपका चावल प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड है चावल, उसका ऊपरी हस्क उतार के उसको पॉलिश किया जाता है। आपकी चीनी प्रोसेस्ड है, जिसमें ओमेगा 3 अधिक है, और टमाक्सिफिन जैसा केमिकल डाल के तो तुम ये लकड़ी के मेज से भी तेल निकाल लोगे। तो देखो तो भी आजकल राइस हस्क
ऑयल, राइस ब्रेन माने चावल की भूसी में केमिकल डाल के उसे तेल निकाल रहे हैं, और कंपनी कह रही खाओ। सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हम अपने दिल का ख्याल करते हैं, इसलिए हम राइस ब्रेन ऑयल खाते हैं। थोड़ा बुद्धि का इलाज कराओ। चूंकि खाना पीना गलत हो गया, प्रोसेस ज्यादा हो गया, रिफाइंड ज्यादा हो गया है, इसलिए शरीरों में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई है, हार्मोनल साइकिल्स और स्त्रियों में खराब हो गए, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट हो रखे हैं, फाइब्रॉइड्स हो रखे हैं। ये क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि खाना गलत हो गया। तो हमारा शरीर अन्नमयी कोश है, अन्न से बना है। अगर अन्न गड़बड़ होगा तो शरीर स्वस्थ कैसे हो सकता है? तो मतलब इसको कहते हैं केले के पात में पात। सो ये बात में बात थी। सो अगर किसी के शरीर में कुछ समस्या है तो वो पति पत्नी कम से कम 3 साल खाना ठीक करें, आसन बढ़ाएं, प्राणायाम बढ़ाएं और स्ट्रेस फैक्टर थोड़ा कम करें। तो मैंने ध्यान साधना, योग साधना, प्राणायाम, खाना अच्छा, देसी घी का खाना, उड़द की दाल, हाँ, नट्स, बादाम, महंगी चीज नहीं खा सकते तो मूंगफली से बढ़िया कोई चीज नहीं है। मूंगफली ही खा लीजिए, मूंगफली तो गरीब आदमी भी खा सकता है। और मूंगफली की खेती तो तुम गमले में भी कर सकते हो, खुद घर में उगा लो मूंगफली, कौन सी बड़ी बात है। हिंग लगे ना फिटकरी। So what I foresee is that if you wish to be healthy, then you have to learn to grow your own vegetables. If you don't know how to grow your vegetables and you are dependent on others to grow food for you, well, now you have given them a free run to grow whatever kind of poisonous food, and you will be just eating up because it's tasty. बात से बात चली। बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है, चाउमीन बहुत पसंद है। आपको क्या मालूम है? एक तो ये मैदा है, दूसरा ये किसी रिफाइंड ऑयल में पहले से तला हुआ है, इसीलिए 2 मिनट में गर्म पानी डालते ही पक जाता। आपने अपने शरीर में क्या डाला? मैदा और रिफाइंड ऑयल, जो आपके शरीर में क्या बढ़ाएगा? इन्फ्लेमेशन। तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा, आपका सीआरपी लेवल शरीर का बढ़ जाएगा, आपका हार्ट इन्फ्लेम, आपका लीवर फैटी हो जाएगा। तो कहते हैं आई लव फास्ट फूड। वेल, फास्ट फूड इज टू डाई फास्ट। इफ यू वांट टू डाई फास्ट देन ईट फास्ट फूड। अब ऐसे फास्ट फूड खाना ही हो तो उसके ऑप्शन है भैया, हमारा बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र सब खाता है, वो झालमुड़ी, पफ्ड राइस और चना, और डालो उसमें खीरा, टमाटर, इमली का चटनी और सेव डालो। वो घर में बनाओ सेव, बाजार वाला नहीं, घर में बनाओ सेव, खा लीजिए, कौन मना करता? इससे ज्यादा फास्ट और क्या हो सकता है, और न्यूट्रिशियस भी है। प्रॉब्लम यह है स्कूल कॉलेज में न्यूट्रिशन और फूड के ऊपर कोई बात नहीं है, और हद तो यह है कि स्कूल कॉलेज में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिकते हैं, और जो भी सामान, वो बर्गर, कुलचा, पिज्ज़ा जो भी है वो सब मैदे का है, और मैदा क्या है? रिफाइंड फ्लावर, जो आंतों में जाके फंसेगा। तो क्या ये छोटे बच्चों को सिखाना जरूरी नहीं है कि ये खा के हम बीमार होते हैं इसलिए हमको नहीं खाना? पर जब माँ बाप खाते लप 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 बर्गर तो बच्चे भी कहते हम भी खाएंगे। तो भोजन के विज्ञान के ऊपर एक लंबी चर्चा जो है वो अष्टांग हृदयम आयुर्वेद का ग्रंथ है। काश तुमने कंप्यूटर साइंस की जगह फूड साइंस की होती, मैंने आयुर्वेद के 4 ग्रंथ पढ़े हुए होते, तो तुम्हें कितना बढ़िया जीवन के लिए अनुकूल और उपयोगी ज्ञान तुम्हारे पास होता। शरीर तो गलत खा खा के हमने बीमार कर लिया है। मन हम समझते नहीं हैं, मन में चिंता क्लेश कर कर के मन को बीमार कर लिए। तो तुम्हारी की गई इंजीनियरिंग और सीए और एलएलबीस एंड एमसीएस, वो आपको स्वस्थ तो नहीं कर रहे हैं, और बीमार हो के सारी पढ़ाइयों के साथ कितना समय नौकरियां कर लेंगे फिर। बैंगलोर के
software companies, some of the big companies, they did their internal research on the health of their employees. And you know it, to entertain their employees and keep them in the office building, they give them the best food, the best drinks, and they have all the stuff which actually is very health hazard. बट वो देते हैं क्योंकि बच्चों को, यंग वंस को वो पसंद आता है. पैसा कमाओ, गंदा खाना खाओ, जल्दी बीमार हो जाओ. एज 25 to 40 तक आते आते फैटी लीवर्स, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर्स, सर्टन केसेस में हार्ट प्रॉब्लम, सर्टन केसेस में हार्ट अटैक्स आर हैपनिंग. तो जीवन के लिए उपयोगी फिर कौन सा विज्ञान हुआ? शरीर का विज्ञान या कंप्यूटर कैसे चलता है? जानना वो भी बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर कैसे चलता है, बट प्राइमरी ये होना चाहिए कि ये शरीर कैसे चलता है और इसके अंदर जो मन है ये कैसे चलता है. आई एम नॉट अंडरमाइनिंग कंप्यूटर साइंस एट ऑल. I am the most pro science person.